स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंजगम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। आज इसका थर्ड पार्ट करेंगे। मैंने इसके दोनों पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में आज हम दो प्रोसेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा इवापोरेशन प्रोसेस, सेकंड होगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा इवापोरेशन प्रोसेस है उसमें हमें क्या पढ़ना है, उसमें हमें कलर कंपोनेंट को निकालना है। कहाँ से? जो हमारे इंक होती है उनके अंदर से हमें कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना है फ्रॉम इंक। जो हमारी इंक होगी उसके अंदर से जो कलर कंपोनेंट हो गया, फिर डाई के जितने भी कलर होंगे उनको अलग अलग करना है। साथ ही साथ हमारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उसमें हम क्या निकालेंगे, हमें बटर को निकालना है फ्रॉम क्रीम। हमें क्रीम के अंदर से बटर को सेपरेट आउट करना है। तो इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इवापोरेशन प्रोसेस की। इवापोरेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है इसका प्रिंसिपल। सबसे पहले आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका प्रिंसिपल होता है वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से। क्या होता है? वोलेटाइल कंपोनेंट आर सेपरेटेड आउट from its non-volatile component on heating। जब हम इसको हीट देंगे तब क्या होगा, जो हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाएंगे। कहाँ से? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर से। सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि जो मूव कर सके, क्या कर सके, मूव कर सके। तो जो हमारा इसमें वाटर है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इवापोरेट होके बाहर निकल सकता है। सो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें क्या हुआ, वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हुआ, वाटर। क्या है हमारा? वाटर। जो है हमारी इंक है, इंक के अंदर क्या है, डिफरेंट कलर के डाई है और साथ ही वाटर है, ये सब मिक्स है। तो जो इसमें हमारा वाटर है वो क्या हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है। और जब हम इसको इंक को हीट करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है, हमारा जो कलर कंपोनेंट है वो बच जाते हैं। सो जो हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा, इसमें वाटर होगा। और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो हो गया हमारी डाई। और उस डाई के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की। इससे पहले एक और है कि जो वाटर है हमारा, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या है हमारा, सोलवेंट है, वो है हमारा सोलवेंट। और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या हमारा, सोल्यूट है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोसेस की कि इनका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको इवापोरेट करते हैं, सारा प्रोसेस हम जान लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक हीटर की जरूरत होगी, साथ ही साथ एक बीकर होगा, उसमें कुछ वाटर होगा, थोड़ा अमाउंट का वाटर होगा। साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वॉच ग्लास होना चाहिए और इंक होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या लेना, हमें एक बीकर लेना है, बीकर विद सम वाटर, उसमें थोड़ा वाटर होना चाहिए। और हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक वॉच ग्लास। सेकेंड स्टेप में हमें क्या लेना है, एक वॉच ग्लास लेनी है विद सम ड्रॉप्स ऑफ इंक। और उस वॉच ग्लास के अंदर हमें क्या डालनी है, थोड़ी बहुत अमाउंट की इंक डालनी है। वो इंक हमारी ब्लैक भी हो सकती है और वो ब्लू भी हो सकती है। ओके,
साथ ही साथ हमें क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को हीट देनी है, तो हमें क्या चाहिए कि हीटर चाहिए, एक हीटर चाहिए, और जो क्या करता हो, कांस्टेंट अमाउंट की हीट सप्लाई करता हो। ये क्या करता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ये हमें कांस्टेंट अमाउंट की हीट को सप्लाई करता है। ओके, अब जो मेन पॉइंट क्या है कि मैंने इसमें बीकर की यूज क्यों किया है, हम डायरेक्ट वाच ग्लास को इसके ऊपर भी तो रख सकते थे, हमने इसलिए यूज किया है ताकि इसको तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट की हीट मिलती रहे, हमें डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी इंक को। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से जो कलर है वो सेपरेट आउट होगा। सो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट मिलेंगे, कलर कंपोनेंट मिलेंगे फ्रॉम इंक। देखो मान लीजिए इंक के अंदर 2 से 3 कलर हैं, सो और साथ ही साथ वो क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व है। सो जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर तो भी इवापोरेट हो जाएगा, वो बचेगा क्या, वो जो 2 से 3 कलर हैं हमारे पास वो बचेंगे। सो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएंगे, वो कलर्स कंपोनेंट हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस, कौन सा, इवापोरेशन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हमें क्या चाहिए है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसको स्पीडली मूव कराते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल है वो कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, टॉप में रहते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं इसका प्रिंसिपल, हैवी पार्टिकल, हैवी या फिर कह सकते हैं जो डेंस पार्टिकल हैं, हैवी या डेंस पार्टिकल गोज टू द बॉटम and lighter particle stay at top on moving speedily। जब हम उस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है उसको स्पीडली मूव करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर रहेंगे। तो अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। हमें सबसे पहले चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट है हमारी एक टेस्ट ट्यूब, ताकि उसके अंदर हम क्या रख सके, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको रख सकें, कोलाइडल सॉल्यूशन को रख सकें। अब बात करते हैं जो हमें नेक्स्ट चीजें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की जरूरत होती है। तो इन दोनों की हमें जरूरत होती है और इसी की हेल्प से हम उसका टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन, सेकंड थिंग में क्या आएगा कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। तो पुट कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू ए टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है उसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब रखने के बहुत सारे स्लॉट होते हैं, तो उसके अंदर हमें टेस्ट ट्यूब को रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा पुट टेस्ट ट्यूब इनटू सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ऐसा होने के बाद क्या होता है
जब हम उसको स्पीडली मूव करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल हो वो बॉटम में चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल ऊपर रहेंगे। सो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ऑन मूविंग स्पीडली सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन क्या होगा, इससे क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होंगे, हैवी पार्टिकल गोज टू बॉटम, और क्या होगा, और होगा जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे, स्टे एट टॉप। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है जो, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने का तरीका मिल जाएगा। सो इससे रिजल्ट क्या होता है, इसके रिजल्ट या फिर इसके एप्लीकेशन लगा ले लो। तो इसके एप्लीकेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन होगी, देखो जो हमारे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है उसके अंदर जो ब्लड को टेस्ट करना हो, जो ब्लड के अंदर से इम्प्योरिटी को निकालना या यूरिन को टेस्ट करना हो, तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस की जरूरत होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की जरूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। और डायग्नोस्टिक पर्पज में किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। साथ ही साथ सेकंड इसका यूज कहाँ होता है, मान लीजिए कोई डेयरीज है, जो मिल्क डेयरी है, उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें कई टाइप के मिल्क देखने को मिलते हैं, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क या फुल क्रीम मिल्क, ये सब किस प्रोसेस से सेपरेट किए जाते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के हेल्प से सेपरेट किए जा सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, सेकंड इसका यूज कहाँ होगा, इन डेयरी प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसका यूज कहाँ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का आपने कई बार यूज देखा होगा, जो हमारे कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, उसके अंदर जो कपड़े सुखाने वाला जो स्लॉट होता है वो क्या काम आता है, उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। वो क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको सेपरेट कर देता है क्लॉथ के अंदर से। सो कहाँ यूज होता है, इन वॉशिंग मशीन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। आई जस्ट होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई जस्ट होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।